भारत के इतिहास में एक ऐसा महान व्यक्तित्व हुआ जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और शिक्षा के बल पर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे समाज की तस्वीर ही बदल दी। यह व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। उनकी पूरी जीवन यात्रा इस बात की मिसाल है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और समाज में उन्हें अछूत समझा जाता था। छोटी उम्र से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें क्लास के बच्चों से अलग बैठाया जाता था। न तो उन्हें पानी के घड़े से सीधे पानी पीने दिया जाता और न ही शिक्षक उनके पास आकर कॉपी जांच करते। कभी कभी उन्हें प्यास से तड़पना पड़ता क्योंकि पानी देने वाला कोई नहीं होता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा इतनी तकलीफ झेलते हुए भी पढ़ाई करना चाहता था। वह हार मान सकता था, लेकिन भीमराव जानते थे कि अगर उन्हें सम्मान और बराबरी चाहिए तो रास्ता सिर्फ शिक्षा है। भीमराव अंबेडकर बचपन से ही बहुत तेज थे। कठिनाइयों के बावजूद वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहते। उनके पिताजी ने भी यह समझ लिया था कि बेटा अगर पढ़ लिख गया तो समाज में अपनी पहचान बना सकेगा। उन्होंने निरंतर मेहनत की और मैट्रिक पास किया। यह उस समय उनके समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बहुत कम लोग ही इतने आगे तक पढ़ पाते थे। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तभी उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और पढ़ाई के लिए मदद की। अंबेडकर ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी पढ़ाई की। वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचे। वहां उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति की गहराई से पढ़ाई की। सोचिए, जो बच्चा कभी स्कूल में पानी तक नहीं पी सकता था, वही बच्चा आगे चलकर विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करने पहुंचा। यह संभव हुआ केवल शिक्षा के बल पर। शिक्षा ने अंबेडकर को न सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि आत्मविश्वास भी दिया। अब वह सिर्फ पीड़ित और उपेक्षित समाज का हिस्सा नहीं थे, बल्कि समाज को दिशा दिखाने वाले नेता बन गए। वह समझ गए थे कि अगर समाज को ऊपर उठाना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित करना होगा। वह कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनकी नजर में शिक्षा ही असली हथियार था, जिससे हर अन्याय और भेदभाव को हराया जा सकता है। भारत की आजादी के बाद जब संविधान बनाने की बारी आई तो बाबा साहेब को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। अगर बाबा साहेब पढ़ाई में पीछे रह जाते तो शायद वे इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे पाते। बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि अगर तुम अपना अधिकार चाहते हो तो सबसे पहले खुद को शिक्षित बनाओ। शिक्षा ही वह हथियार है जिससे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। उनका यह संदेश आज भी लाखों युवाओं को प्रेरणा देता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि गरीबी, भेदभाव या मुश्किलें इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके पास ज्ञान है। एक बार किसी ने बाबा साहेब से पूछा, आपने इतनी कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ी? बाबा साहेब ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी होती तो भेदभाव के अंधेरे में जिंदगी भर जीना पड़ता। शिक्षा ने ही मुझे रोशनी दिखाई और ताकत दी कि मैं अपने समाज को जागरूक कर सकूं। शिक्षा मेरी ढाल भी है और मेरा हथियार भी। आज के युवाओं के लिए सीख, आज हमारे पास स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट और किताबों जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन बहुत से युवा मेहनत से पढ़ाई नहीं करते।
जबकि बाबा साहेब के समय में एक पन्ना पढ़ना भी संघर्ष से भरा था। हमें यह समझना होगा कि अगर हम समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा को ही अपना हथियार बनाना होगा। निष्कर्ष, बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि गरीबी, जाति या परिस्थिति हमारी सफलता की राह नहीं रोक सकती। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिससे इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो इंसान को आत्मविश्वास देती है और समाज में बराबरी दिलाती है। इसलिए हर युवा को बाबा साहेब की इस सीख को याद रखना चाहिए। शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाएगी। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।